काफी ऐसे जो कम्यून चलाने वाले लोग होते हैं, कैसे लोगों को मिसगाइडेड करते हैं और फिर उनके जिंदगी में क्या क्या घटता है या होता है, वो काफी हमने सुना देखा है। एक्टर्स की लाइफस्टाइल भी लोगों को बहुत ग्लैमरस और बहुत आसान लगती है, डायरेक्टर्स की लाइफ भी, फिल्म मेकर्स की लाइफ। लेकिन ये मैंने सीखा कि वहाँ पे आपको जब आप काम करते हैं पूरे ईमानदारी के साथ काम कीजिए। अभी तक तो नहीं हुई है, वो होगी। पॉलिटिक्स थोड़ा पॉलिटिक्स पे बॉन्डिंग हुई यहाँ है। पे नहीं दिलीप साहब ने कभी थिएटर नहीं किया, अमिताभ बच्चन साहब ने थिएटर नहीं किया, शत्रु साहब ने भी थिएटर नहीं किया। तो थिएटर से ही आओगे तो ही आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। दिस इज़ आयना और मेरे साथ है परेश जी और खुश सिन्हा। सो नाइस टू हैव यू ऑल, वेलकम। सर, मैं शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी ऑनर्ड। आपके बॉडी ऑफ वर्क को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपसे सवाल कर सकूँ, क्योंकि आई डोंट इवन थिंक आई एम दैट एलिजिबल टू आस्क यू क्वेश्चंस। बट सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी कि इतने अलग किरदार किए आपने इतने सालों में, आज भी जैसे निकिता रॉय आपके पास आया था, 2 मीटिंग में आपने हाँ कह दी थी। ऐसा क्या आपको एक्साइट कर देता है आज भी कि यू फील लाइक कि आपको सेट पर जाना और ये करना? ये रोल तो 100% एक्साइट करता है, नहीं तो कोई एक्टर कूदेगा नहीं। बट ओवरऑल जो स्क्रिप्ट होती है और जो डायरेक्टर का नजरिया जो होता है, वो जो मेन बात जो होती है, कभी कभी आपको लगता है ये बात कहनी चाहिए, ये बात किसी ने अब तक कही क्यों नहीं है जी। तो वो बात कहने का जब आपको मौका मिलता है तो यू डोंट स्टॉप योरसेल्फ और आप कूद पड़ते हो। तो बिल्कुल इसमें ऐसा ही हुआ। देखो, ये जो एरिया जो है सुपरनेचुरल प्लस थ्रिलर का, ये बड़ा ही मुझे तो बहुत बेहद भाता है। और जिस तरीके से कहानी बुनी गई है उसका मजा और है। दैट इज व्हाई आई अग्री टू इट। आपके लिए इस तरह के सब्जेक्ट को पहले ही लेना और पहले दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना, उसको क्यों ये आपने सब्जेक्ट, आपका बिलीफ इसमें कुछ ज़्यादा है, आपने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में कुछ सुपरनैचुरल? ये कहानी अच्छी है, इसलिए हमें लोगों तक पहुंचानी थी। और इस कहानी में बहुत दम है, इस कहानी के कैरेक्टर में बहुत एक गहराई है। जो जैसे सर ने भी कहा, जनरली एक्टर कब कूदते, जब उनको दिखता है कि उनके लिए भी कुछ अच्छा करने के लिए हो, जहाँ वो अपने जो अनुभव और कला को और दिखा सकते, लोगों के सामने पेश कर सकते सही तरीके से। इसलिए मैंने ये कहानी चुनी। और इसलिए भी चुनी क्योंकि देखिए, मैं नया डायरेक्टर हूँ। अगर मैं वही पुरानी डन टू डेथ वाली कहानी लेके आ जाओ लोगों के सामने, तो लोग क्यों देखेंगे उसको? अगर हम कुछ नया पेश करें, जैसे आपने कहा सुपरनैचुरल, मिस्ट्री, थ्रिलर, इन सब शब्दों के साथ हम कहानी में इन सब शब्दों को जो डाल दे और कहानी को इंटरेस्टिंग बना दे, तो आई थिंक इसलिए मैंने कहानी चुनी थी कि मुझे पता था हम ये सब कर पाएंगे। और फिर जब सोनाक्षी और सर, अर्जुन सर, सोहेल नायर सब जब जुड़ गए, तो मुझे पता था कि हाँ, ये कहानी में अब और भी वो बात बन जाएगी। पर आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसी दुर्घटना घटी है जिसकी वजह से आपका विश्वास इस चीज़ में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है? नहीं, मेरी जिंदगी में नहीं घटी है, लेकिन हमने देखा है काफी ऐसे जो कम्यून चलाने वाले लोग होते हैं, कैसे लोगों को मिसगाइडेड करते हैं और फिर उनके जिंदगी में क्या क्या घटता है या होता है, वो काफी हमने सुना देखा है। तो व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ जो एटमॉस्फेयर या माहौल, तो ये बात और निखर के आती है, बिकॉज आप सीधा रिलेट करते हो, उसको आइडेंटिफाई करके परफॉर्म करते हो। जी बिल्कुल। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन ये कह सकते हैं कि हम जब थे जहाँ यूके में शूटिंग कर रहे थे, एक घर पे हम गए थे। वहाँ पे परिसर का सीक्वेंस नहीं था, लेकिन वो करीबन आई थिंक 250-300 साल पुराना घर था। और हम रात की शूटिंग कर रहे थे। ये नहीं कहूँगा कुछ हुआ, लेकिन कहते ना, कभी कभी आप कहीं जाते हो, आपको लगता है कि चलिए यहाँ से थोड़ा जल्दी निकल जाते। वैसा थोड़ा महसूस हो रहा था वो घर में, कोई कोई रूम्स में। बट ऐसे अभी तक कोई डायरेक्ट नहीं हुआ है। और आपने अपना काम संजय सर के साथ भी काम किया, संजय लीला बंसाली सर। आई फील हु इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट यू हैव इन द इंडस्ट्री टू स्टार्ट ऑफ योर मेंटोरशिप विद। आपको लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ें जो आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा इम्बाइब कर ली कि आपको वो आपके फिल्म मेकिंग के जो करियर में है हमेशा काम आएगी? एक तो मेरे 2 टीचर थे। पहले तो संजय सर थे, दूसरे अभिनव कश्यप सर है। जी। और उन दोनों से मैंने सीखा है। देखिए, फिल्म मेकिंग लोगों को बाहर से लगता है शायद बहुत आसान है। मैं कहता हूँ कि आई थिंक एक्टर्स की लाइफस्टाइल भी लोगों को बहुत ग्लैमरस और बहुत आसान लगती है, डायरेक्टर्स की लाइफ भी, फिल्म मेकर्स की लाइफ।
लेकिन ये मैंने सीखा कि वहाँ पे आपको जब आप काम करते हैं पूरे ईमानदारी के साथ काम कीजिए और जुनून के साथ, जो आपका जुनून वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए, नहीं तो आप फिर कुछ अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसे भी देखा और शायद सर ने भी देखा होगा, सर ने तो मुझसे बहुत ज़्यादा काम किया और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अनुभव है कि कोई कोई लोग इंडस्ट्री में गलत कारणों के लिए आ जाते हैं, ग्लैमर या फेम, वो आपको तब मिलेगा जब आप काम अच्छे से करेंगे। तो आई थिंक सर, अभिनव सर, बंसाली सर, दोनों से मैंने ये सीखा कि काम ईमानदारी से करो और वो जुनून को जिंदा रखो अपने काम के लिए। जैसे आपने कहा अब तो सर इतने साल हो गए, पर आई फील पहले आपको कभी ऐसा डिस्ट्रैक्ट आप हुए थे कभी इस इंडस्ट्री के ग्लैमर से या अपने आर्ट से? ग्लैमर से तो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ और ना ही अट्रैक्ट हुआ। मुझे सिर्फ काम करने की भूख है, लगन है, अच्छा काम करना है। जब तक वो अर्ज है मेरे अंदर तब तक मैं काम करता रहूँगा। और ना ही कोई पैसों की वजह से या एक एक्टिंग का जरिया है मेरे लिए। आपको तो रेडियो की एक्टिंग भी टफ है, टीवी की एक्टिंग भी टफ है। एक्टिंग इटसेल्फ इज अ वेरी टफ थिंग, वो इजी नहीं है। वो जितनी चैलेंजिंग होती है उतना और मजा आता है करने का। तो यही चीज मुझे अट्रैक्ट करती है। अगर कोई डिफिकल्ट मोस्ट रोल आता तो मुझे डर लगता पहले, ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और फेल हो गया तो आई मेक फूल ऑफ माई सेल्फ। बट वही डर मुझे मोटिवेट करता है कि क्यों नहीं कर पाओगे। तो ये सारी बातें होती है, ग्लैमर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। पर ऐसा कोई किरदार जो आपने निभाया हो, आपको जैसे डर लगा हो, पर अब जब देखते हो तो बहुत बखूबी से आपके दिमाग में आपको लगता है कि काफी किरदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो तमन्ना की बात निकली थी या सरदार पटेल की बात निकली थी जी, तो इस किस्म के जो किरदार होते हैं जो आपके अंदर नहीं है और आपको क्रिएट करना है, तो वो मजा, वो जर्नी अलग ही होती है। बिल्कुल। सर आपको एज अ विलन या एज अ पॉजिटिव कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट या एंटैगनिस्ट में ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे मजा आता है कि रोल चैलेंजिंग लिखाओ उसमें, हीरो कोई भी, फिर चाहे 1 मिनट का रोल है या 10 मिनट का रोल, चैलेंजिंग लिखाओ जो एक्साइट करे मुझे चैलेंज करे एज एन एक्टर, उसमें मजा आता है। बिल्कुल। कुछ आपके लिए आई फील यहाँ पे अगर मैं जैसे सर को इंटरव्यू कर रही हूँ, दैट इट सेल्फ इज सच एक मोमेंट फॉर मी। आई फील आपके लिए भी अपनी शुरुआत इतने सीनियर एक्टर से करना, सोनाक्षी के साथ भी करना, आपके लिए कितना वो यू इन टू माइंड्स इस चीज़ के लिए कि कैसे होगा, मैं कमराडरी कैसे बनाऊंगा, वो वाइब कैसे आएगी सेट पर? आई थिंक ये तो सर का बड़प्पन था, उन्होंने मुझे कभी महसूस करने नहीं दिया सेट पे। जब हम उनके घर पे भी मिले थे, इन्होंने ऐसे मिले थे कि लगा कि ठीक है यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज पहले तो सर एक अच्छे इंसान है। कभी कभी होता है लोग अपने नकली ऑरा या वो पेशकश में खोए हुए रहते हैं, तो आप मिलते तो कहीं नॉर्मल इंसानियत के तौर से भी आपसे ठीक से नहीं बात करते, और मैंने देखा है इंडस्ट्री में। लेकिन सर इतने अच्छे थे मुझे, और जब हमने बात की मैं समझ चुका कि जैसे अब सर भी बोले थे, ही वॉन्ट्स टू डू गुड चैलेंजिंग वर्क, इट इज़ नॉट अबाउट द ईगो फॉर सर, इट इज़ अबाउट द गुड वर्क। तो सर ने मुझे कभी ऐसे महसूस करने दिया। इनफैक्ट मेरे तो एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चीज़ थी कि जब हमारा डबिंग सेशन सर के साथ ख़त्म हो गया था, मुझे याद है उसी दिन थोड़े घंटों बाद सर ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब एंड कीप इट अप। जब हम नए लोग होते हैं, नए डायरेक्टर, नए टेक्नीशियन, तो जब इतने सीनियर और अकॉम्प्लिश्ड एक्टर्स हमें अपने तरफ से एक मैसेज भी भेजते, उससे मतलब कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। और मुझे लगा ठीक है। बट ये मैंने इसलिए भेजा क्योंकि आई सॉ हिम सेट के ऊपर भी, मैंने देखा पूरे कंट्रोल में थे। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये जस्ट फंबलिंग और स्टम्बलिंग और समथिंग लाइक दैट, फुल्ली इन कंट्रोल, फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो ये अच्छी निशानी है और मजा आता है ऐसे लोगों के साथ काम करने में। स्टिल वेरी काइंड ऑफ यू। वरना अगर कितना भी टाइम लेते हो, आपको माफ है भैया, पहली पिक्चर है, कर रहा है, होता है, सबका होता है, but you're so sure footed, absolutely sure। तो आई थिंक ये मैंने एक्टर्स से सुना है कि जब डायरेक्टर के पास क्लैरिटी हो जाती है ना, तो काफ़ी कुछ आसान हो जाता है सेट पर। बट आप दोनों के बीच में फिल्म के अलावा कोई ऐसी टॉपिक पे बॉन्डिंग हुई है? अभी तक तो नहीं हुई है। वो होगी। पॉलिटिक्स थोड़ा पॉलिटिक्स पे बॉन्डिंग हुई है। बट सर आज हम जैसे देखते हैं जो नए एक्टर्स हैं, और जैसे किसी को एक्टर बनना होता है, तो जो थिएटर का जो कल्चर है वो हम नहीं देखते कि इतना
आज भी यंग एक्टर्स में है। हम देखते हैं कि सीधा लोगों को फिल्म्स में आना है, OTT पर आना है। आज आप यंग एक्टर्स को क्यों एडवाइस करना चाहोगे कि थिएटर एक एक्टर के लिए ज़रूरी क्यों है? हर किसी की ट्रेनिंग ज़रूरी होती है एक्टर के लिए, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि क्योंकि वो थिएटर से आया है तो ही ग्रेट एक्टर बनेगा, ऐसी भी बात नहीं। थिएटर से आए हुए कई लोग नहीं कर पाया अच्छा, और जो सीधे सीधे फिल्म में आए हैं वो बुरे बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं। दिलीप साहब ने कभी थिएटर नहीं किया, अमिताभ बच्चन साहब ने थिएटर नहीं किया, शत्रु साहब ने भी थिएटर नहीं किया। तो थिएटर से ही आओगे तो ही आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आपको मेहनत करनी है, लगन से काम करना है, समझदारी से काम करना है। पर आज भी सर हम देखते हैं आपको इतना प्यार है प्लेस के लिए, थिएटर्स के लिए, इतने साल आप करते, वो रूट्स आज भी इतने स्ट्रॉन्ग है आप में, इसकी क्या वजह होगी? देखो, घर का खाना कहीं भी जाओ आपको अच्छा लगता है। हाँ, घर के खाने की वो तलब रहती है। और क्योंकि हमें थिएटर का एडवांटेज ये मिला है कि छोटी सी इकोनॉमी के अंदर हम अपने आप को, आपके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अलग अलग किस्म के रोल कर सकते हैं, और वैरायटी ऑफ राइटिंग, ग्रेट राइटिंग हमको करने का मौका मिलता है। तो ये सहूलियत नहीं है फिल्म में। फिल्म में कुछ चेखोव नहीं कर सकेंगे हम, या INS को नहीं कर सकेंगे, या शेक्सपियर की राइटिंग नहीं कर सकेंगे जी। वो जो थिएटर में हमको मौका मिल जाता है, तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। और सर जाने से पहले अगर मैं पूछना चाहूँ कि आप अगर खुश को एक एडवाइस दोगे इतने साल कर इंडस्ट्री में रहकर, कि वो आप ये एडवाइस आगे अपने लाइफ में लेके जा सके, कीप ऑन मेकिंग फिल्म्स, मोर एंड मोर फिल्म्स इन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। ऑसम। एंड कुछ जाने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ऑब्वियसली मैंने सोनाक्षी से भी बात की थी लास्ट वीक, और उन्होंने कहा था कि मुझे लगा कि थोड़ा अलग रहेगा अगर घर से ही कोई डायरेक्ट करना है, बट इट वेंट वेरी स्मूथ। आपके लिए, आपके नज़रिए से वो चीज़ कैसी थी? उन्होंने बिल्कुल सही बात कही और सच बात कही है। मुझे पता था, देखिए बहन मेरी घर पे है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सेट पे वो एक अकॉम्प्लिश्ड एक्टर आ रहे हैं। जैसे सर, मेरे माइंड में तो सर ऑब्वियसली सबसे सीनियर एंड मोस्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड, लेकिन सोनाक्षी ने भी बहुत काम किया, उनके पास भी अनुभव है, तो मैं उनको बहन के जैसे सेट पे ट्रीट नहीं कर सकता। दूसरी बात जो हो जाती है कि अगर मैं उनको बहन के जैसे सेट पे ट्रीट करूँगा, शायद मैसेज गलत जाएगा कि बाकी किसी को भी लगना शुरू हो जाएगा चलिए कैजुअल एनवायरनमेंट है, सेट पे भाई बहन ही तो काम कर रहे हैं, तो काम पे ध्यान थोड़ा कम देते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब डायरेक्टर होते हैं या कोई भी टेक्नीशियन होते हैं, आपको एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना होता है। जी, तो मेरे लिए आसान था। लेकिन Absolutely. And we wish you all the very best for Nikita Roy. Thank you, sir. Thank you, Kush, for speaking, and we'll see you super soon. Thank you.